नमस्ते भाई, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। एक अच्छे दिन की शुरुआत और एक अच्छे ही बेहतरीन आप सब लोग और मेरे साथ। ठीक है, इस क्लास को खास बनाती हैं दो चीजें। एक तो आप सभी लोग जो इसको देख रहे हैं, दूसरा एक करंट अफेयर की क्लास, और तीसरा मैं इस क्लास को ले रहा हूं। चश्मे खो गए हैं, विदाउट क्लासेस मुझे क्लासेस लेनी पड़ रही हैं। ठीक है, लेकिन चलिए जल्दी ही चश्मे मिल जाएंगे। तब तक हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर की क्लास है 2025 की, और इसके अंदर हम इन अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये तो मिनिमम इतने अवार्ड्स के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा जो भी आसपास के अवार्ड्स होते हैं वो सब भी हम इसके अंदर कवर कर लेंगे। ये वीडियो अपडेटेड रहने वाली अक्टूबर 2025 तक। महत्वपूर्ण पुरस्कार सारे होंगे। लास्ट 12 महीने की खेल खराब इसके अंदर एकदम जिसे कहते हैं ना, खेल बेहतरीन लेवल पे आपका पहुंचा दिया जाएगा। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो इससे बाहर चला जाए। ये एक थ्योरी क्लास है, ये एक थ्योरी क्लास है। अगर आप चाहते हो कि इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराई जाए तो उसके लिए आप कमेंट कर देंगे। अभी हम बात करते हैं थ्योरी पे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। पीछे कुछ टाइम से हमारी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर नहीं जा पा रही है, बट आज से वो स्टार्ट हो चुका है। सारी पीडीएफ ऑन द गो है, टेलीग्राम पर धीरे धीरे पहुंच रही है। पीछे कुछ समय थोड़ा सा काम इधर उधर रहा था, बट अभी चीजें बिल्कुल ऑन द ट्रैक है, ऑन द बैक है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा कि दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड एक नजर में पहले ये देख लेते हैं, ये आखिरकार ये होता क्या है। ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान होता है, यानी सिनेमा के जगत में इंडिया के अंदर जैसे सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे अगर कोई अवार्ड है तो दादा साहब फाल्के है। भारत सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए सम्मानित करते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसी को मिला, मतलब उसने इंडियन सिनेमा को बहुत कुछ दिया है। सिविलियन अवार्ड भारतीय, अगर हम बात करें इसी प्रकार से कंपैरिजन अगर हम करें, तो अगर हम सिविलियन अवार्ड में देखें जो किसी भी नागरिक को मिल सकता है भारत में, भारत रत्न जिस लेवल पर टॉप मोस्ट होता है, ऐसी दादा साहब फाल्के आपका होगा किसके अंदर, फिल्म के अंदर। जैसे स्पोर्ट्स के अंदर मेजर ध्यानचंद टॉप पे होता है, जैसे सिनेमा के अंदर आपको दादा साहब फाल्के उस हिसाब से टॉप पर होता है। मतलब कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप मान सकते हैं कि मैथ में कौन टॉप पर है, रीजनिंग में कौन टॉप पर है, जीएस में कौन टॉप पर है, आप मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है टॉप पे केवल एक ही व्यक्ति हो, कई व्यक्ति भी हो सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल। दादा साहब फाल्के अवार्ड कब बना था? 1969 में ये बना था। इसकी 100वीं जो एनिवर्सरी है, ठीक है, वो आप दादा साहब फाल्के की 100वीं जयंती पर यह मना था। दादा साहब फाल्के की 100वीं जयंती पर 1969 में ये बना था एग्जैक्टली। ठीक है, याद रखना। ये किसके द्वारा दिया जाता है सर? ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कल्चर जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा दिया जाता है, जो वर्तमान में अश्वनी वैष्णव है। इनके बारे में थोड़ा याद रखना। अब हम बात करते हैं मूल जानकारी क्या होती है। राष्ट्रीय फिल्म जो है आपका नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी जब चल रही होती है, वहीं पर दादा साहब फाल्के दिया जाता है। अवार्ड में क्या क्या मिलता है? एक आपका स्वर्ण कमल आपको देखने को मिलता है, गोल्डन लोटस देखने को मिलता है, और एक ट्रॉफी आपको देखने को मिलती है, एक शॉल आपको देखने को मिलता है। कैश प्राइस इसमें 10 लाख रुपए आपका दिया जाता है। ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड जो होते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? अब हम बात करते हैं ढूंढीराज गोविंद फाल्के जी के बारे में। ढूंढीराज गोविंद फाल्के जी के बारे में बात करते हैं। अप्रैल 30, 1870 में इनका जन्म नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाते हैं। पहली बार पूरी लंबाई की जो फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाई थी, वो इन्होंने ही बनाई थी। बट पॉइंट ये आता है कि इन्होंने जो फिल्म बनाई थी उसमें कोई आवाज नहीं थी। भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा देखने को मिलती है। फर्स्ट फिल्म विद ऑडियो हमारी कौन सी थी? जो फर्स्ट फिल्म विद ऑडियो जो आपको देखने को मिलती है, वो आपको कौन सी देखने को मिलती है? ऑडियो के साथ जो पहली जो फिल्म हमें देखने को मिली थी, वो राजा हरिश्चंद्र आपको देखने को मिली थी। राजा हरिश्चंद्र आपको देखने को मिली थी। सॉरी, वो आलम आरा आपको देखने को मिली थी। आलम आरा देखने को मिली थी, आलम आरा। लेकिन अभी फिलहाल में उसकी कोई कॉपी हमारे पास रिजर्व नहीं है। लेकिन राजा हरिश्चंद्र पहली गैर बोलने वाली मूवी थी, जिसका निर्माण किसने किया था? वह ढूंढीराज गोविंद फाल्के ने किया था। इन्हीं के नाम पर आज की डेट में फाल्के अवार्ड मिलता है। इन्होंने 125 से ज्यादा फिल्म बनाई और इंडियन सिनेमा की नींव रखी, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहनलाल जी। अभी फिलहाल में 2025 में जो घोषणा हुई है दादा साहब फाल्के अवार्ड की, उसमें किस किस को अवार्ड मिला है? विजेता इसमें कौन रहे? मोहनलाल जी हैं, मलयालम सुपरस्टार हैं, ये आपने देखे होंगे। ठीक है, जो डिक्लेरेशन हुआ था वो 20 सितंबर 2025 में हुआ था। इनको जो प्रदान किया गया था वो 23 सितंबर में प्रदान किया गया था। कहां? विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रदान किया गया था। प्रदानकर्ता कौन होते हैं? हमेशा ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें प्रदानकर्ता होते हैं। आगे हम बात करें, इसके अलावा ये तो हुआ हमारा क्या, दादा साहब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सरस्वती सम्मान है। सरस्वती सम्मान का इस बार 34वां संस्करण था। याद रखना 2024 के लिए मिला है, मिलता है अगली साल यानी 2025 में है। विजेता इसके महामोध्यापाय जो साधु भद्रदेश दास देखने को मिलते हैं, भाषा संस्कृत है। स्वामी नारायण सिद्ध सुधा प्रकाशन वर्ष 2022 इस कृति के लिए इनको मिला है।
कोई भी कृति अगर इन्होंने लिखी है या किसी व्यक्ति ने लिखी है, वो आगे आने वाले 10 साल के लिए एलिजिबल होती है सरस्वती सम्मान के लिए। यह सरस्वती सम्मान 1991 से मिल रहा है, 1991 से मिल रहा है यह सम्मान। ठीक है, तो थोड़ा इनके बारे में याद रखना। एक होमवर्क क्वेश्चन है, पहले पर्सन कौन थे जिनको सरस्वती सम्मान मिला था, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाएगा। पैसा इसमें कितना मिलता है, 15 लाख इसमें देखने को मिल जाता है, 15 लाख आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ये जीडी बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा आपका व्यास सम्मान भी मिलता है, 4 लाख रुपए मिलते हैं हिंदी लैंग्वेज के लिए। और इसके अलावा बिहारी पुरस्कार भी मिलता है राजस्थानी भाषा के लिए, 2.5 लाख रुपए उसमें मिलते हैं, राजस्थानी भाषा के लिए मिलता है, वो भी जीडी बिरला फाउंडेशन देती है। कमिटमेंट इसका होता है पुरस्कार 2024 के लिए, लेकिन इसे 25 में प्रदान किया गया था। जैसे कि बढ़ता है सरस्वती सम्मान की घोषणा और समारोह अवसर अगले वर्ष होता है। चलिए नोबेल पुरस्कार की बात करता हूं। चिकित्सा की फील्ड में मिला है विक्टर एम्ब्रोस अमेरिका, गैरी रुकवन अमेरिका। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए इनको यह अवार्ड मिला है, गैरी रुकवन और एम्ब्रोस। फिजिक्स में मिला है जॉन हॉफील्ड को और जेफरी हिंटन को, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के लिए। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यानी दिमाग से रिलेट कर रहे हैं न्यूरल नेटवर्क्स के लिए। रसायन की बात करूं, डेविड बेकर, हैमिस हसाबिस और जॉन जंपर को मिला है। कम्युनिकेशन प्रोटीन डिजाइन के लिए मिला है, शांति के लिए न्यूहॉन हिंडक्यो जापानी संगठन है, परमाणु हथियार से विश्वमुक्त बनाने की प्रक्रिया के लिए। अर्थशास्त्र में डैरोन एस्मोग्ल्यू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन को मिला है। साहित्य केंद्र हांगकांग को मिल गया है, जो गहन काव्यात्मक गद्य के लिए ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है। इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी ले रखी है, चाहे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये कुछ अवार्ड आपको देखने को मिले जो नोबेल प्राइज के तौर पर आपको दिखे हैं। ठीक है, इनके बारे में भी थोड़ा सा आप याद रखना। तो ये है, ये मिल कब से रहा है, 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। हेनरी ड्यूरेंट जो है उनके लिए पहला अवार्ड दिया गया था, डायनामाइट के आविष्कार करता थे, और ये जो दिया जाता है अल्फ्रेड नोबल की याद में दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2023 से लेके 25 तक की सौंदर्य प्रतियोगिता के बारे में बात करते हैं। चलिए, मिसेस वर्ल्ड हुआ है। देखो, मिस और मिसेस में फर्क समझिए। मिसेस का मतलब होता है शादीशुदा, तो शादीशुदा वाला जो अवार्ड हुआ है वो मिला है शोगो गैले को। ये लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर ये हुआ था फंक्शन, अमेरिका के अंदर ये फंक्शन हुआ था। पहली अश्वेत महिला है जो विनर बनी है। मिस इंडिया 2000, मिस इंडिया यूएसए कैटलीन सेंड्रा नील को मिला है, भारत अमेरिकी है। मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया केजियर तालविक को मिला है। फेमिना मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल को। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 रैचल गुप्ता को। मिस एआई कैंजा लेली। मिस यूनिवर्स रिया सिंघा। ठीक है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ध्रुवी पटेल। मिस वर्ल्ड 2023 क्रिस्टियाना प्रेजिकोवा। मिस यूनिवर्स 2023 शेनिस पलासिकोवा। ठीक है, नहीं शेनिस पलाशियोस निकारागुआ की है, और साथ में आप इनके राज्य भी देख सकते हैं। अच्छा, बात को समझना, अभी 2025 के भी अवार्ड मिल चुके हैं। अगर आपको पता है तो मुझे जरूर बताइए कि मिस वर्ल्ड 2025 किसको मिला है। हालांकि मैंने करंट अफेयर में ये आपको कवर करा दिया है, करंट अफेयर भी चैनल पे आप देख सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर भी चैनल पे आप देख सकते हैं। अभी रिसेंटली पहले तो मैंने अगस्त का पार्ट 1 लिया है, अगस्त का पार्ट 2 आपका कल होगा। ठीक है, और बाकी चीजें मैंने ऑन द गो कराई हैं, तो वो भी आप देखिएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको आपके खुद के इस YouTube चैनल जीतना जीएस पे ना मिले, वो भले ही सीजीएल के लिए हो, ग्रुप डी के लिए हो, पैट के लिए हो, यूपीएसआई के लिए हो, हर एक चीज है और एकदम परफेक्ट और प्राइम चीज है, कुछ भी हम बाहर के लिए नहीं छोड़ते। चलिए नेक्स्ट इसको भी आप देख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाफ्टा अवार्ड आपको देखने को मिलता है, ब्रिटिश अकेडमी अवार्ड होते हैं ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। अपने मतलब जैसे अकेडमी अवार्ड थे वो अमेरिका ने चला दिए, तो इन्होंने बाफ्टा अवार्ड चला दिए। बेस्ट फिल्म आपको देखने को मिली है कॉन्क्लेव। बेस्ट डायरेक्टर देखने को मिला है ब्रॉडी कॉर्बेट द ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट अभिनेता एंड्रियन ब्रॉडी ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट अभिनेत्री मिकी मैडिसन एनोरा के लिए, काफी फेमस रही है एनोरा के लिए। 70वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हम देख रहे हैं। ठीक है, 71वें भी देखेंगे, पहले 70वें देख लीजिए, 2024 में मिले। बेस्ट फीचर फिल्म अट्टम है। ठीक है, हिंदी फिल्म गुलमोहर। ठीक है, गुलमोहर के अंदर जो हीरो आपको देखने को मिलेंगे मनोज वाजपेयी। बेस्ट अभिनेता ऋषभ शेट्टी कंतारा के लिए। अभिनेत्री नित्या मेनन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन स्वराज बड़जात्या। नेक्स्ट है 78वां कॉन्स फिल्म फेस्टिवल, जो आपको गोवा के अंदर आपको देखने को मिलता था, लेकिन ये वाला फ्रांस में है क्योंकि इंटरनेशनल है ना। हाँ, ये फ्रांस वाला है, फ्रांस में आपको देखने को मिला। कौन से एक जगह है जो फ्रांस में है। पैलम डी और अवार्ड जो मिला है
इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट आपका है, मूवी है, इसको मिला है। बेस्ट अभिनेता वैगनर मोरा सीक्रेट एजेंट के लिए। बेस्ट अभिनेत्री नादिया मेलाटी लिटिल सिस्टर के लिए। बेस्ट डायरेक्टर व्लादिमीर मेंडोका। बेस्ट लघु फिल्म के लिए आई एम ग्लैड दैट यू आर डेड नाउ, ये भी आपका मिला है। ये छोटी जो शॉर्ट फिल्म होती है उसके लिए। पहली जो पैलम डियोर मिला है, ठीक है। बेस्ट डिबेट फिल्म को कैमरा डियोर मिलता है। पैलम डियोर बेस्ट है, पहली मूवी मतलब पहली बार आई है, फीचर हुई है, तो हसन हादी नाम की जो डायरेक्टर है उनकी जो मूवी आई है वो इसको वह अवार्ड मिला है। चलिए 97वें ऑस्कर अवार्ड, ये इनको एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं, यह अमेरिका के द्वारा दिए जाते हैं, एकेडमी अवार्ड भी इनको बोला जाता है, तो समझिएगा। बेस्ट फिल्म एनोरा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन शीन बेकर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्रन ब्रॉडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माइकी मेडिसन, ठीक है, याद रखना। 67 ग्रैमी अवार्ड जो मिले हैं, ग्रैमी एल्बम ऑफ द ईयर बियॉन्से, जो काउबॉय कार्टर नाम की एल्बम थी। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये केंड्रिक लैमर का नॉट लाइक अस। सॉन्ग ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर का नॉट लाइक अस। सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम जो है ये चंद्रिका टंडन को मिला है। यो इंडो अमेरिका आपको देखने को मिला है त्रिवेणी के लिए, ठीक है, याद रखना। डुओ को भी मिला है डाई विद अ स्माइल, ठीक है, डुओ जो सॉन्ग है उसमें डाई विद अ स्माइल को मिला है, उसके लिए भी आप याद रखेंगे। चलिए अब मैं बात करता हूं पद्म पुरस्कार के लिए। भारत में सर्वश्रेष्ठ लेवल पे आपको भारत रत्न देखने को मिलता है। भारत रत्न के बाद आपको देखने को मिलते हैं पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड इस बार मिले हैं कुल 139 लोगों को। पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19, पद्मश्री 113। महिलाएं 23 है, मरणोपरांत 13 है और विदेशी इसमें 10 है जिनको यह अवार्ड मिला है। हम बात करते हैं विभूषण, ये दुव्वर नागेश्वर रेड्डी को मिला है, चिकित्सा के फील्ड में, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। न्यायमूर्ति JS खेलर को मिला है, सार्वजनिक कार्यों के लिए, चंडीगढ़ से रिलेट करते हैं। कुमुदनी लाखिया कला गुजरात, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला कर्नाटका, MT वासुदेवन नायर साहित्य व शिक्षा केरला, मरणोपरांत मिला है। ओसुमी सुजुकी व्यापार उद्देश्य जापान के हैं, इनको मिला है मरणोपरांत। शारदा सिन्हा कला बिहार के हैं, मरणोपरांत मिला है। तो 3 अवार्ड ये मरणोपरांत पद्म विभूषण में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट है पद्म भूषण। पद्म भूषण के बारे में बात करूं, ये चीज मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। जैसे पद्म भूषण मैं बता रहा हूं कि पद्म भूषण कितने लोगों को मिला, 19 लोगों को आपका मिला है, तो इसमें भी थोड़ा समझ लीजिएगा। ए सूर्य प्रकाश साहित्य व पत्रकारिता कर्नाटक। अनंतनाग कला, देखो जो कला वाले अवार्ड होते हैं उनको बहुत ध्यान से देखा करो, कला वाले। विवेक देवरॉय साहित्य व शिक्षा दिल्ली, मरणोपरांत। जतिन गोस्वामी कला असम के हैं, ठीक है, जतिन गोस्वामी कला असम के हैं। जो आपके जोसे चैको पेरीपरम मेडिसिन केरला के हैं। कैलाशनाथ दीक्षित पुरातत्व दिल्ली के हैं। मनोहर जोशी सार्वजनिक कार्य महाराष्ट्र के हैं, इनको भी मरणोपरांत मिला है। पद्म भूषण में आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपके नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी तमिलनाडु, नंदमुरी बालकृष्ण कला आंध्र प्रदेश, PR श्रीजेश हॉकी के हैं, स्पोर्ट्स के हैं, बहुत ध्यान रखना, केरला के हैं। पंकज पटेल व्यापार उद्देश्य गुजरात, नहीं जरूरी। पंकज उदास जरूरी है, कला गजल गाया करते थे, महाराष्ट्र के हैं, मरणोपरांत, ठीक है। राय बहादुर राय बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब जरूरी है आपके अजीत कुमार कला तमिलनाडु के आपको देखने को मिले, जरूरी है, ठीक है। शेखर कपूर भी जरूरी है, कला के हैं, महाराष्ट्र से रिलेट करते हैं, एक्टर थे ये। शोभना चंद्र कुमार कला डांस करती थी, तमिलनाडु से देखने को मिलते हैं। सुशील कुमार मोदी सार्वजनिक कार्य के लिए मिला, बिहार से, मरणोपरांत। विनोद धाम को मिला विज्ञान व इंजीनियरिंग के लिए, अमेरिका से हैं, तो इन्होंने पेंटियम चिप बनाई थी, उसके लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईफा अवार्ड्स के बारे में। अच्छा, जो पद्मश्री अवार्ड ना वो इतने जरूरी नहीं होते, मैं आपको फाइल डाल दूंगा, उसमें आप देख लेना, जो कला वाले हैं वो जरूरी होंगे। 25वां आईफा अवार्ड के बारे में बात करते हैं। बेस्ट फिल्म लापता लेडीज, बेस्ट डायरेक्टर किरण राव लापता लेडीज के लिए, बेस्ट अभिनेता कार्तिक आर्यन भूल भुलैया के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नीतांशी गोयल लापता लेडीज के लिए। जो पुलित्जर अवार्ड है 2025 का, इसमें अगर देखा जाए तो इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा एनटीपीसी में बने, एनटीपीसी में मेरे क्वेश्चन बने, देख लेते हैं। सार्वजनिक सेवा के लिए कविता सुनाना, लीजी प्रेसर, कैसेंड्रा जरामिशो, स्क्रॉटिक एंट्रीज। बेस्ट रिपोर्टिंग राउटर्स का स्टाफ, संपादीय लेखन राजमाकंड और टीम ह्यूशन क्रॉनिकल। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग डैकॉन, वॉल्श और न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाफ को। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग द वॉशिंगटन पोस्ट स्टाफ को मिला है, वॉशिंगटन पोस्ट जो न्यूज़पेपर होता है उसको मिला है। 82वें गोल्डन अवार्ड की मैं बात करूं, बेस्ट फिल्म है एमेलिया पेरेज, ठीक है, एमेलिया पेरेज को मिला है कॉमेडी में, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा में ब्रूटलिस्ट है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्रियन ब्रॉडी ब्रूटलिस्ट के हैं।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फर्नांडा टेरेस आई एम स्टिल हियर की। बेस्ट डायरेक्टर ब्रॉडी कॉर्बेट ब्रूटलिस्ट के लिए, डायरेक्टर है ब्रॉडी कॉर्बेट, बेस्ट डायरेक्टर उन्हीं को मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 के हॉकी इंडिया अवार्ड मिले हैं। वर्ष की सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सविता पूनिया, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह, गोलकीपर सविता पूनिया, वुमेन कैटेगरी है। बेस्ट सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर की बात करें तो रोहिदास आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो स्पोर्ट स्टार एसिस अवार्ड है, स्पोर्ट स्टार एसिस अवार्ड है, जैसे स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मनु भाकर, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष पीआर सजेश, स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर ओलंपिक में मनु भाकर, तो ये भी आपको थोड़ा देखने को मिला है। फीफा अवार्ड की बात करूं, सर्वश्रेष्ठ बेस्ट मेल खिलाड़ी हैं विश्नियस जूनियर ब्राजील के, वुमेन खिलाड़ी हैं आपके एटाना बेनामाटी स्पेन के। आपको लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड देखने को मिलता है, लॉरियस स्पोर्ट्स बहुत जरूरी होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। अगर कोई भी अवार्ड बहुत जरूरी है तो लॉरियस अवार्ड बहुत जरूरी है। आमंड ड्यूप्लेंटिस को मिला है मेल कैंडिडेट। वुमेन के तौर पर साइमन बाइल्स को मिला है, एथलीट हैं आपकी साइमन बाइल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीसीसीआई के अवार्ड में। सब इंटरनेशनल क्रिकेटर की मैं बात करूं जसप्रीत बुमराह, बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर फीमेल की बात करूं स्मृति मंदाना बीसीसीआई दे रही है, और सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपके कर्नल, यह आपका किसको मिला, तेंदुलकर जी को मिला है, तेंदुलकर जी को मिला है, तेंदुलकर जी को मिला है। नेक्स्ट 71वें फिल्म फेस्टिवल, इसी के दौरान ही आपका जो दादा शाह फाल्के अवार्ड है वो दिया जाता है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 1 अगस्त 2025 को की गई थी। विजेताओं की घोषणा नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान होती है। वितरण समारोह के बाद आयोजित होते हैं। समारोह में भारत के राष्ट्रपति विजेताओं को सम्मानित करेंगे, ऐसा कहा जाता है। बेस्ट एक्टर की मैं बात करूं, जवान और 12th फेल दोनों को मर्ज करके अवार्ड मिला 71वें फिल्म फेयर फेस्टिवल में, नेशनल फिल्म फेस्टिवल में, सॉरी। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, एक्टर इन लीडिंग रोल, बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में रानी मुखर्जी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल, अगर हम बात करें उल्लू कोजम मलयालम में उर्वशी के लिए, गुजराती में वश मूवी की जानकी बोदीवाला के लिए, याद रखना। बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल उर्वशी मलयालम, जानी बोदीवाला वश। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल विजय गर्व ये पोक्कालम के लिए, और एम एस भास्कर पार्किंग के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अंदर बिना किसी परेशानी के, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़िए। बेस्ट प्लेबैक सिंगर की बात करें तो चलिया जवान मूवी के लिए, प्रेमिष्ठा बीबी मूवी के लिए। शिल्पा राव को मिला है यह अवार्ड, और इधर रोहित पारिथकला को मिला है ये वाला अवार्ड। बेस्ट प्लेबैक सिंगर शिल्पा राव को चलिया के लिए, और रोहित को प्रेमिष्ठुआन बीबी तेलुगु के लिए। बेस्ट फिल्म अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं बेस्ट डायरेक्शन वगैरह के, ये इतने जरूरी नहीं होते, जो मैंने शुरुआती तौर पर बताए जरूरी केवल वही होते हैं, ठीक है। रीजनल फिल्म अवार्ड थोड़े देख लेना, हाँ ये थोड़े जरूरी बन सकते हैं। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि बेस्ट तेलुगु फिल्म कौन सी थी, तो भगवंत केसरी। तमिल फिल्म कौन सी थी, पार्किंग। पंजाबी फिल्म कौन सी थी, गोडे गोडे छा, ठीक है। उड़िया फिल्म कौन सी थी, पुष्कारा। मराठी फिल्म कौन सी थी, श्यामची, ठीक है। मलयालम कौन सी थी, उलुजोक्का। कन्नड़ा फिल्म कौन सी थी, कामडिल्लू। और हिंदी फिल्म कौन सी थी, कठल। तो ये थोड़ा जरूरी होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुजराती वश, बंगाली हो जाएगी डीप फ्रिज, और बेस्ट असम की फिल्म हो जाएगी आपका रोंगा टापू 1982, ठीक है। चलिए चाइल्ड एक्टर में बात करूं, गांधी थले चेट्टू जो है सुकृति बांद रेड्डी को मिलेगा, कबीर कंडारे को मिलेगा, और आपके त्रिशा तोषकर, श्रीनिवास वाकले और भार्गव को मिलेगा। सपोर्टिंग चाइल्ड एक्टर्स की बात करें, जानकी बोदीवाला वश के लिए, उथुगलू के लिए उर्वशी को, पार्किंग मूवी के लिए मुथु वेतई को मिलेगा। ये आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें देख लेंगे। चलिए ये इंपॉर्टेंटली आपके अवार्ड हुए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म में गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन, केवल यही याद रखना। बेस्ट आर्ट एंड कल्चर फिल्म के लिए टाइमलेस तमिलनाडु भी देख लेना, बस दैट्स इनफ। चलिए अब हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी के अवार्ड एंड ऑनर्स के बारे में। नरेंद्र मोदी के अवार्ड एंड ऑनर्स के बारे में बात करते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी बनता है। देख लेते हैं कौन कौन से अवार्ड या ऑनर मिले हैं। सबसे पहले इनको ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना का अवार्ड मिला है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना का अवार्ड मिला है, घाना में मिला है जुलाई 2025 में। घाना का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, वैश्विक नेतृत्व और दक्षिण
दक्षिण के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए मिला है। साउथ के लोग साउथ में ही बने रहे तो ज्यादा बढ़िया है। राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा को मिला है, जो आपके घाना के हैं, ठीक है। 30 वर्ष में घाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम भी यही बने हैं। तो ये सारी बातें आपको थोड़ी देखने को मिल जाएंगी, उसे देखे घबरा मत जाना बस, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के भी द्वारा जुलाई 2025 में मोदी जी को सम्मान दिया गया था। प्रेसिडेंट क्रिस्टीन कोंगालू ने अवार्ड दिया था। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यही है। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस पर भी ये लोग आए थे। मित्र विभूषण श्रीलंका की तरफ से दिया गया है, ठीक है। श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, पहली बार किसी भारतीय को मिला है। राष्ट्रपति अगुरा के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिशानायके के द्वारा दिया गया है। की ऑफ इंडियन ओशियन अवार्ड मिला है, यह मॉरिशस के द्वारा दिया गया है। पहली बार यह किसी ने दिया है, धर्मवीर गोखूल के द्वारा। नेक्स्ट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैकेरियोस, सिप्रस के अंदर यह अवार्ड मिला है। जून 2025 में अवार्ड मिला था। प्रदानकर्ता कौन है? राष्ट्रपति निकोल क्रिस्टेंडॉफ, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनरेरी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। बारबाडोस की फ्रीडम के लिए मार्च 2025 में इनको अवार्ड मिला था। ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर कुवैत के द्वारा दिया गया था। डोमिनिक अवार्ड ऑफ ऑनर डोमिनिका के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइगर नाइजीरिया के द्वारा दिया गया था। मतलब ये देखना आपको कहां कहां का अवार्ड मिला है, कहां का अवार्ड नहीं मिला। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गयाना के द्वारा दिया गया था, गयाना के द्वारा दिया गया था। जो ड्रंक ग्याल्पो ये भूटान ने दिया है। ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग इनको कहा जाता है, ड्रैगन किंग का अवतार है ये, ठीक है। ये भी माना जाता है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहले गैर भूटानी प्राप्त करता आपको देखने को मिल जाएंगे। पहली बार किसी गैर भूटानी को यह अवार्ड मिला है, ठीक है ना। ऑर्डर का नाम क्या? ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग ड्रक गैलो। सेंट एंड्रयू ऑफ अपोस्टल रशिया के द्वारा दिया गया था। जुलाई में अनाउंस हुआ था, अनाउंस 2019 में हुआ था, जुलाई 2024 में इनको मिला है। व्लादिमीर पुतिन ने दिया था। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीगन ऑफ ऑनर फ्रांस के द्वारा, लीगन ऑफ ऑनर। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर ग्रीस के द्वारा, ऑर्डर ऑफ द ऑनर। ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो ये पैपुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया था। ऑर्डर ऑफ नाइल इजिप्ट देगा, ऑर्डर ऑफ नाइल। एबाकल अवार्ड पलाऊ के द्वारा दिया जाएगा। लीगन ऑफ मेरिट यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा दिया जाएगा। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी फिजी के द्वारा ही दिया जाएगा। ऑर्डर ऑफ जायद यूएई के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसेंस बहरीन के द्वारा दिया जाएगा। रूल ऑफ निशान इजुदम मालदीव के द्वारा दिया जाएगा। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्ट्रीट ऑफ पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। याद रखना, इजराइल का ढूंढ रहा हूं बस में। ऑर्डर स्टेट ऑफ गजनी गाजी अमीर अमनतुल्ला ये अफगानिस्तान के द्वारा दिया जाएगा जून 2016 में। किंग अब्दुल अजीज शबस्ता सऊदी अरेबिया के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। इनको इतने सारे सम्मान मिलते हैं जिसका कोई जवाब नहीं, सब सिटीजन वाले हैं। हर देश के लगभग ये बहुत मोस्ट फेमस पर्सन बन चुके हैं। इनको सियोल पीस प्राइज भी मिला था 2018 में। सियोल पीस प्राइज भी इनको दिया गया था सियोल फाउंडेशन के द्वारा। कंपेनियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा 2018 में दिया गया था। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड भी इनको मिला था बिल एंड मिलिंदा गेट फाउंडेशन के द्वारा सितंबर 2019 में इनको अवार्ड मिला था स्वच्छ भारत अभियान के लिए। सेरा वीक एनर्जी अवार्ड भी इनको मार्च 2021 में दिया गया था सेरा के द्वारा। फिलिप कॉटेल प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी इनको मार्केटिंग वाले फील्ड के कारण से दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार जो इनको मिले हैं, देख लेते हैं। पहला लोकमान्य तिलक अवार्ड अगस्त 2023 में मिला इनको। जैन धर्म चक्रवर्ती अवार्ड 2025 में इनको जून के महीने में मिला था। और पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भी इनको अप्रैल 2025 में मिला था। अब हम बात करते हैं अवार्ड एंड ऑनर की एमसीक्यूएस के बारे में। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊं तो आप इसमें लिख दीजिएगा एमसीक्यूएस, लिख देना कमेंट में। शाम के टाइम इसकी क्लास लग जाएगी, आज मैं पूरे दिन यही हूं, ठीक है, तो आप मुझे बता देना। और ये क्वेश्चन है आपके लिए, हु वाज सिलेक्टेड फॉर द दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023, इंडियाज हाईएस्ट सिनेमैटिक ऑर्डर टू बी प्रेजेंटेड इन द सितंबर 2025। तो इसके बारे में जरूर बताना किसको यह अवार्ड मिला है, कमेंट करके जरूर बताना। और बाकी क्वेश्चंस के लिए आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई भी डाउट होता है, कोई भी टॉपिक होता है, आप चैनल पे जाके यहां भी सर्च कर सकते हैं। जो भी आपको चाहिए सब कुछ यहां पर है, ठीक है। और बाकी चीजें धीरे धीरे आ रही हैं, जैसे दिल्ली पुलिस के लिए आ रही है। आज शाम को एक बहुत बड़ी वीडियो आपकी दिल्ली पुलिस के लिए आने वाली है, उसके लिए भी रेडी रहना। जय हिंद, वंदे मातरम।